नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरीज में। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। और ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिनका पालन मृतक के परिवार वालों को करना जरूरी होता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है, जब किसी मृत्यु होती है तो मृतक के घर पर नियमित रूप से गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये गरुड़ पुराण है क्या? गरुड़ पुराण में लिखा क्या है? आज हम आपको ऐसी ही 7 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे कि आपको गरुड़ पुराण की महत्ता का ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसकी आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है जब तक कि पगड़ी की रस्म पूरी ना की जाए। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो उसके श्रवण मात्र से ही घर में रहने वाली आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। गरुड़ पुराण के प्रारंभ में मनु और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात इसमें अन्य पुराण कथा बताई जाती है। साथ ही साथ इसमें भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना का महत्व बताते हुए उनके 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और इसके अलावा नवग्रहों के मंत्र, शिव, पार्वती, इंद्र, सरस्वती और 9 शक्तियों की जानकारी भी इसी पुराण में बताई गई है। यदि मूल रूप से देखा जाए तो गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा जाता है। इसके प्रथम भाग में श्री हरि की भक्ति और उपासना का महत्व बताया गया है, जबकि दूसरे भाग में जन्म और मृत्यु के रहस्यों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी सहजता के साथ करना चाहिए। तो आइए उन नियमों के ऊपर बात कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के नीति सार में बताया गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें सतर्कता और छात्रों का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। यदि ऐसे में हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार, पेशे से लेकर अन्य किसी भी रूप में नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा उसकी ठीक ढंग से पहचान करके हमें उसी के अनुसार अपनी कुटिल नीतियों का उपयोग करके उस पर काबू पाना होता है। गरुड़ पुराण के दूसरे नियम के अनुसार यदि आप धनवान और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे एवं सुगंधित वस्त्र पहने। इस पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे एवं मैले कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती तथा उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धन संपदा और सभी सुखों से संपन्न होते हैं परंतु फिर भी गंदे वस्त्र पहनते हैं तो धीरे धीरे उनका धन नष्ट होने लगता है। तथा गरुड़ पुराण के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी लक्ष्य को हासिल और महारत हासिल करने के लिए उसे सीखने और निरंतर अभ्यास से ही उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, परंतु इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। अर्थात समय बीतने के साथ ही हमारा मन और मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव उसका अनुसरण और अभ्यास करते रहना चाहिए। गरुड़ पुराण के चौथे नियम के अनुसार भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें निरोगी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें ज़्यादातर बीमारियां भी भोजन की वजह से ही होती हैं, परंतु यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और ऊर्जा पूर्ण रूप से शरीर को प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के 5वें नियम के अनुसार एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महत्ता का बखान विस्तार से किया गया है।
जो प्राणी एकादशी व्रत करता है वो सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है और साथ ही साथ उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के छठे नियम में तुलसी की पूजा का बखान किया गया है। तुलसी को घर में रखने से लगभग सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से मनुष्य कई प्रकार के रोगों से बचा रह सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी को अपने आंगन में लगाने से सौभाग्य आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पुराण के आखिरी नियम में बताया गया है कि ज्ञानी धर्मनिष्ठ का अपमान करने वाले तथा धर्म का अपमान करने वालों को एक न एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले तथा किसी को अपशब्द कहने वाले तथा धर्मशास्त्रों वेद पुराण उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भिन्न भिन्न नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको गरुड़ पुराण के बारे में और भी जानकारी चाहिए या गरुड़ पुराण सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।